आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मारो आपनो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। दिखाएंगे तफसील से तमाम खबरें आपको। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। राजस्थान में बीजेपी ने जारी की 41 उम्मीदवारों की पहली सूची। 7 एमपी को मिला टिकट। बागियों ने तेवर दिखाने किए शुरू। राजस्थान में भी होगी जाति आधारित जनगणना। सीएम अशोक गहलोत से चर्चा के बाद राहुल गांधी ने किया ऐलान। और राजस्थान में वोटिंग वाले दिन 50,000 से अधिक शादियों की संभावना। महामंडलेश्वर ने उठाई चुनाव की तारीख बदलने की मांग। राजस्थान में फ्री मोबाइल से हट सकता है गहलोत का फोटो। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही बीजेपी ने की चुनाव आयोग से मांग। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ एक लंबी बैठक की। बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर सबकी सहमति से फैसला लिया गया है। कांग्रेस जातीय जनगणना के पक्ष में है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी होगी और राजस्थान में भी जातीय गणना कराई जाएगी। 4 घंटे जातीय जनगणना पर चर्चा हुई। आपको बता दें, इससे पहले राजस्थान में जातीय जनगणना करवाने की बात सीएम अशोक गहलोत ने कर दी थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राजस्थान कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल थे। हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। वेरी बिग डिसीजन टेकन टुडे बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। Unanimously, the working committee has supported the idea of a caste census in the country, and I think it is a very, very progressive step, a very powerful step for the emancipation of the poor people in our country. We've also, our chief ministers are also believe that it's an important step for them to take, so our states are also considering this and actioning this. और राजस्थान में 23 नवंबर को देव उठावनी एकादशी पर 50,000 से ज्यादा शादियां होने के इम्कानात भी है। और विधानसभा चुनाव के लिए जो कार्यक्रम ऐलान किया गया उसके मुताबिक उसी दिन राजस्थान में मतदान भी होगा। शादी विवाह के व्यापार से जुड़े लोगों के अनुसार देव उठावनी एकादशी के पावन पर्व पर प्रदेश में 50,000 से अधिक शादियां होने की संभावना है। देव उठावनी एकादशी के दिन को शादियों के लिए सबसे पसंदीदा अवसर माना जाता है। यह शादी के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। व्यापारी हितधारकों का मानना है कि इससे राज्य में मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। जहां चुनाव विभाग ने सभी 51,756 मतदान केंद्रों पर 75% मतदान का लक्ष्य रखा है। राजस्थान में 2018 विधानसभा चुनाव में राज्य का मतदान फीसद 74 रहा था। ऐसे में संभावना है कि चुनाव की तारीखों में तब्दीली की जा सकती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अब ये नया विवाद सामने आया है। दरअसल जिस दिन राजस्थान में मतदान होना है उस दिन देव उठावनी एकादशी है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय हरिशेवा धाम के महंत और महामंडलेश्वर हंसराम ने चुनाव आयोग से अब तारीख बदलने की मांग भी कर डाली है। आपको बता दें कि राजस्थान में आगामी 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की घोषणा है। इसी दिन देव उठावनी एकादशी होने के चलते अब असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि इस समय अधिकतर शादी विवाह के अबूझ मुहूर्त होते हैं। ऐसे में आमजन को दुविधा रहेगी कि वो शादी अटेंड करने जाए या फिर वोट देने। साथ ही परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा।
और भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। बीजेपी के पोस्टर फेस किसान माधुराम ने अब भाजपा पर मानहानि का केस दर्ज करा दिया है। दरअसल बुजुर्ग का कहना है कि भाजपा ने बिना मेरी इजाजत के मेरी फोटो वाला पोस्टर उपयोग में लिया है। यह पोस्टर पूरे राजस्थान में लगाया गया है। भाजपा के इस पोस्टर पर यह लिखा गया है कि 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई है। भाजपा के इस झूठ के कारण मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। बुजुर्ग किसान ने आगे बताया, मेरी कोई जमीन नीलाम नहीं हुई, जबकि मैं तो 200 बीघा जमीन का मालिक हूं। भाजपा के द्वारा मेरी छवि को खराब किया गया, जिससे आम जनता और समाज के बीच मेरी मानहानि हुई है। इस मामले में आपको बता दें कि किसान माधुराम से सीएम गहलोत ने भी मुलाकात की थी। क्या बातचीत हुई थी, आपको भी सुनाते हैं। वही खबर इनको मालूम कैसे पड़ा? फोटो आई पोस्टर पे व्हाट्सएप पर फोटो आया, उसी पे मालूम। तुम लोग देखते हो व्हाट्सएप देखते। अच्छा तो वहाँ देखा वो फोटो आई बाबा की? फोटो आया, देखा है। मैं को फोटो के पहुंची हो गया ढाई को। कोई बात नहीं, अच्छा किया हम लेके आ बदनाम गए। कर दिया, घर के खाने ये ऐसे ही लोग हैं। नाम बदनाम हो गया। सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी जमीन के नीलामी हो गई। कहाँ लगा? गाँव में। रात को चाय पीने लगे न होटल पे, उन्होंने पोस्ट दी, पहले पैसे ले लिए। विश्वास खत्म हो गया। विश्वास खत्म हो गया, ऐसे हो गया। ओहो फुल हो गया, गांव में तो फुल हो गया विश्वास खत्म। अच्छा हाँ, कहते कर जाओ डूब उसमें। हटवा दूंगा, हटवा देंगे पोस्ट हटवा देंगे, ठीक है ना? चिंता मत करो। मान तो लगा दिया पोस्टर, बीजेपी लगा दिया पोस्टर, तो बीजेपी खुद एक्सपर्ट हो गई है। क्यों चिंता करो? क्या चिंता मत करो, मालूम है। सुनो देखो, अगर बीजेपी ने बेईमानी करी है ना, वे भुगती, क्यों चिंता करो? सरासरी बेईमानी है। पूछ तो लगाओ, तो लगाओ, पूछ के लगाओ, ठीक है। 1 रुपए का कर्जा नहीं है। पेंशन मिलती है? जो आपकी जो योजना है वो सब लाभ मिलता है। 1000 रुपये मिले? 1000 रुपये मिले? पत्नी ने मिले 1000 रुपये, पत्नी अभी माँ ने? हाँ, माँ को भी मिले 1000 रुपये। 1000 माँ को मिलता है, 1000 इनको मिलता है। 2000 मिलते हैं प्रति माह। और बाकी वो सामान सब मिलता है, स्कीमों का सब मिलता है। 100 यूनिट बिजली माफ होगी। वही हो गए। राजस्थान विधानसभा 2023 के लिए आदर्श चुनाव संहिता सोमवार से लागू हो गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से प्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई। 23 नवंबर को प्रदेश में मतदान होना है और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। आचार संहिता के लागू होते ही मतदाताओं के लुभाने में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी पूरी तरह से अब बंद हो गया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव आयोग से प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस सरकार की तरफ से फ्री मोबाइल योजना के तहत बांटे गए फोन में अब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो दिखाई पड़ रही है, जिसे हटाया जाए। आयोग इस पर कार्रवाई करे। राजस्थान में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसी के साथ प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, राजस्थान में हमारी जीत पक्की है। जो राजस्थान की इलेक्शन है वो हम जीत कर आएंगे। हमारी योजनाएं, हमारे जो प्रोग्राम, हमारे काम वो लोग बताएंगे कि हमने क्या किया है, कैसे किया है। लोगों को जो अच्छे लगते थे काम, उनके वो लेकर जाएंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब 7 बार, मेरे ख्याल 6 बार राजस्थान में जाकर आए हैं। जिन लोगों को डर होता है वो इतनी बार जाते हैं और वहाँ जाकर वो ये कहना, जो पिछली उदयपुर में उनकी रैली हुई थी, वहाँ उन्होंने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर के, जहाँ राजस्थान की गवर्नमेंट की जो योजनाएं हम उनको जारी रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हार वहाँ से कबूल कर ली और जो हमारी योजनाएं हैं उनको कहा कि बिल्कुल ठीक जो योजनाएं हैं वो लेकर चल रहे हैं। अगर एक भी योजना उनको अच्छी नहीं लगी तो उनको बोलना चाहिए था। तो हमारा काम यही है कि हम वो लेकर जाएंगे। इसके साथ ही कि जो हमने कल अनाउंस कर दिया कि ईस्टर्न राजस्थान से हमारी इलेक्शन की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फोन टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को आज तलब किया है। इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय 11 अक्टूबर को अपराध शाखा
कि उस अर्जी पर सुनवाई करेगा जिसमें शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद सोमवार को शर्मा को अपराध शाखा से नोटिस मिला। हाल ही में लोकेश शर्मा को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वॉर रूम का से अध्यक्ष बनाया गया था। वे बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस का टिकट भी मांग रहे हैं। और राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसमें बीजेपी ने राजस्थान के 7 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी बीजेपी सांसदों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे के खास नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर विद्याधर नगर से दिया कुमारी को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर, राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी, बीजेपी सांसद बालकनाथ, सांसद नरेंद्र कुमार, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जोटवाड़ा से और बीजेपी सांसद देवजी पटेल को भी टिकट दिया है। कुल मिलाकर 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतार दिया है। और सांचौर विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी, जिसमें सांचौर विधानसभा सीट से जालोर सिरोही के सांसद देवजी पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी की पहली लिस्ट जारी होते ही कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। आपको बता दें कि देवजी एम पटेल वर्तमान में जालोर सिरोही से सांसद हैं, लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। आपको बता दें विधायक प्रत्याशी देवजी भाई पटेल, जो वर्तमान सांसद भी हैं, इनको वसुंधरा समर्थक जीवाराम भाई पटेल ने जिला मुख्यालय में मीडिया के सामने उनके साथ धक्का मुक्की भी की और चप्पल से मारपिटाई भी की, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। और जैसा कि उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी पार्टी सांसदों पर दांव खेल सकती, हुआ भी ठीक वैसा ही। 41 उम्मीदवारों की पहली सूची में बीजेपी ने 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम विद्याधर नगर विधानसभा सीट का है, जहां पर पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत के दामाद और 3 बार के विधायक रहे नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर जयपुर की पूर्व राजकुमारी और राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद दिया कुमारी ने खास बातचीत की है मुंसिफ टीवी से। नरपत सिंह राजवी की जगह टिकट मिलने पर दिया कुमारी ने कहा कि पार्टी का फैसला है, जो नाराजगी है वो देखेंगे, लेकिन इस परिवार से आशीर्वाद जरूर लूंगी। फिर से पार्टी को धन्यवाद दूंगी कि मुझे सवाई माधोपुर जो कि भरतपुर संभाग में था और फिर उसके बाद राजसमंद जिसमें 3 संभाग लगते हैं और अब जयपुर की मैं बेटी हूँ, मुझे यहाँ से भी चुनाव लड़ने का अवसर दिया पार्टी ने, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। लोग समर्थक कार्यकर्ता आपको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। देखिए ये तो बिल्कुल इस सवाल का जो जवाब देने वाली ये सब चीजें हमारा पार्टी कमेटी और हमारा राष्ट्रीय तय करेगा। चुनाव जीतना है और हमारी सरकार बननी है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात अभी वो है। कितना आप मान रही है, कितना मैंडेट जाएगा, कितनी सीटें बीजेपी की आने वाली हैं? मैं तो कहूँगी फुल मेजॉरिटी आएगी और हम सरकार बनेंगे पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। प्रत्याशियों का अभी फर्स्ट लिस्ट आपने देखी, बहुत अच्छी लिस्ट है। इसके बाद भी जितनी भी लिस्ट आएंगी अच्छे लोगों को मौका दिया जाएगा और पार्टी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आगामी 23 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, जिसके बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। तारीखों के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद भारतीय जनता पार्टी ने
उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की, जिसमें 7 सांसदों के विधानसभा चुनाव लड़ने का खुलासा हुआ। पार्टी ने कई नेताओं के टिकट भी काटे, जिसके चलते अब बीजेपी में नेताओं की बगावत का दौर भी शुरू हो गया है। भरतपुर के नगर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर ने पार्टी द्वारा टिकट न मिलने पर बीजेपी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। अपने आधिकारिक फेसबुक पेज से उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें हाईकमान के इस फैसले पर नाराजगी जताई। पूर्व विधायक ने लिखा है, नगर विधानसभा में मेरा भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर पूरे विधानसभा में हजारों की संख्या में फोन आ रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूं। अभी जयपुर हूं, कल शाम को आप सभी के बीच उपस्थित रहूंगी और आपसे बात करूंगी और अपने मन की बात आप सबके बीच रखूंगी। फिर आप जो कहेंगे आपका आदेश सर आंखों पर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर हमलावर वो हो चुके हैं और पार्टी राजस्थान में भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मुद्दों के साथ अब कांग्रेस के खिलाफ चुनावी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि चुनाव की घोषणा होने पर पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए 23 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और केंद्र सरकार का काम भाजपा को बढ़त देगा और पार्टी का संगठन जमीन पर मजबूत है, जिससे पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के आगमन से जो सामान्य मुद्दे थे, लोगों के बुनियादी मुद्दे थे, जनधन से लेकर उज्ज्वला से लेकर आवास से लेकर आयुष्मान तक, उन्होंने राजस्थान के लाखों लोगों का जीवन बदला है। जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना मतदान दिया, उसको उन्होंने सार्थक किया है। 370 के खात्मे से लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ है और इसलिए मोदी जी का नाम और काम, ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए एक मजबूत कारक होगा। राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को ईवीएम पर बदला लेने के लिए पूरे तरीके से तत्पर है, मोदी जी के नाम और काम पर मुहर लगाने के लिए तत्पर है और इसलिए मुझे इसमें कोई शक शुबा लगता नहीं है कि जिस तरीके से जगह जगह उद्वेलन है, अशांति है, अराजकता है, आक्रोश है और खास तौर पर ये 3 बड़े मुद्दे, किसान, नौजवान। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पिछले 5 साल में 3 ही काम किए हैं, कुर्सी बचाना, अपने विरोधियों को निपटाना और भ्रष्टाचार करना। इसके अलावा राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से बीजेपी लगातार सीएम गहलोत पर हमलावर है और बौखलाहट भी साफ तौर पर नजर आ रही है। 2018 में मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से एक ऐसी सरकार आ गई जिसने राजस्थान में 3 काम किए, सिर्फ कुर्सी बचाना, अपने विरोधियों को निपटाना और भ्रष्टाचार करना। इसके अलावा कोई काम राजस्थान में इन 4.5 वर्षों में नहीं हुआ और अब तो लोग कहने लगे कि ये सरकार 5 वर्ष के लिए बनी या 5 महीने के लिए बनी। सारे काम सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करना, कागज निकालना, जिनकी न तो ज़मीन पर कोई हकीकत है, न ज़मीन धरातल पर कोई काम दिख रहा है। सिर्फ घोषणाएं और कागज निकालने के अलावा कोई काम नहीं किया, न कोई फाइनेंशियल उसकी वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था है कि 2018। रुड़की के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और प्रमुख समाज सेवी सचिन गुप्ता ने अपने पिता स्वर्गीय रामबिहारी गुप्ता की पुण्यतिथि पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर सचिन गुप्ता ने कहा कि रक्तदान से किसी को नई जिंदगी मिल सकती है। समझ रही हूँ कि मुझे ये रक्तदान देने का मौका मिला और मेरा रक्त किसी की जान बचाने के काम आ सकता है, तो मेरा जीवन सफल है। अगर मैं एक भी इंसान की मदद कर सकूं तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी और भाई साहब का भी बहुत आभारी कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया। जैसा आप सभी जानते हैं, रक्तदान वास्तव में महादान। और सचिन भाई के लिए मैं एक शेयर करना चाहूँगा, कर खुदी को इतना बुलंद, ए बंदे खुदा भी पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। वास्तव में सचिन भाई समय समय पर समाज के लिए समाज सेवी के रूप में कार्य करते रहते हैं। आज उनके पिताजी स्वर्गीय रामबिहारी गुप्ता जी की दूसरी पुण्यतिथि है, उस पर इन्होंने जो ब्लड का ये डोनेशन का कार्य किया है, मैं इसकी अपने शब्दों में बहुत ही सराहना करता हूं और वास्तव में सचिन भाई प्रशंसा के पात्र हैं। रुड़की शहर में इसके लिए लोगों को स्वयं भी अपने आप आगे आना चाहिए
रक्तदान समय समय पर करते रहना चाहिए। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही सबकी नजरें अब टोंक विधानसभा सीट पर जा रुकी है। इस सीट से राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट विधायक हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नजर भी सीट पर बनी है, जिसने कांग्रेस की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। ऐसे में भाजपा ने सचिन पायलट को घेरने के लिए अब 3 गुर्जर नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कर्नल किरोड़ी बैंसला के बेटे विजय बैंसला को देवली उनियारा से प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि 2023 विधानसभा चुनाव से पायलट को गुर्जर कार्ड से ही घेरकर उन्हें टोंक तक ही सीमित कर दिया जाएगा। इससे पहले बीजेपी ने दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाने का ऐलान किया था। वहीं सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया पहले ही यहां से सांसद है। बीजेपी के ट्रिपल गुर्जर अटैक प्लान से पायलट की मुसीबतें बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और दिखाएंगे आपको एक मर्तबा फिर से हेडलाइंस। राजस्थान में बीजेपी ने जारी की 41 उम्मीदवारों की पहली सूची। 7 एमपी को मिला टिकट, बाकियों ने तेवर दिखाने किए शुरू। राजस्थान में भी होगी जाति आधारित जनगणना। सीएम अशोक गहलोत से चर्चा के बाद राहुल गांधी ने किया ऐलान। राजस्थान में वोटिंग वाले दिन 50,000 से अधिक शादियों की संभावना। महामंडलेश्वर ने उठाई चुनाव की तारीख बदलने की मांग। और राजस्थान में फ्री मोबाइल से हट सकता है गहलोत का फोटो। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही बीजेपी ने की चुनाव आयोग से मांग। आप देख रहे थे मारो आपनो राजस्थान। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।